नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.29% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,39,09,708 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,24,868 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,99,925 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,65,349 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 10,302 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 63,05,75,279 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,72,863 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1,15,79,00,000 के पार पहुंच गया है। इसमें से 76,19,00,000 पहली डोज दी गई है, जबकि 39,54,00,000 दूसरी डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 51,59,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्र सरकार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोरोना टीके उपलब्ध कराकर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में उनका सहयोग कर रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में अब तक 1,26,06,976 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले कल 57,71,800 पहली डोज और 44,95,176 दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 130 करोड़ कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 21 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुष 64 दवा की प्रौद्योगिकी 46 कंपनियों को हस्तांतरित की है। आयुष 64 को कोरोना के हल्के और बिना लक्षणों वाले रोगियों से लेकर मध्यम श्रेणी के मामलों में असरदार पाया गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर से पहले मंत्रालय की विनिर्माण इकाई IMPCL सहित 7 कंपनियां इस दवा को बना रही थीं। अब 39 और कंपनियों को इसकी प्रौद्योगिकी सौंपी गई है। इससे दवा के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और इसकी मांग पूरी करने में आसानी होगी। अब तक इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि चिकित्सकों की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर इसका क्लिनिकल परीक्षण किया गया था, जिसमें पता चला कि दवा कोरोना रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब तक इसके 8 क्लिनिकल परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें घरों में पृथकवास में कर रहे 63,000 रोगियों पर इसका इस्तेमाल किया गया और फायदेमंद पाया गया। अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इससे पहले केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही बूस्टर डोज लगाने की अनुमति थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।